जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस समय त्रिकोण में सूर्य बुध राहु मंगल का होना और वहीं बुध का अस्त होना आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण कर रहा है। और ये विशेष स्थितियां ऐसी होंगी कि जो आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त करने वाली। ये त्रिकोण में किसी ग्रह का बैठना और त्रिकोण को मजबूत करना, त्रिकोण के तीनों ही भाव इस समय पर बेहद बलवान स्थिति में है। और आपके जीवन में देखिए समस्याओं को आते देर नहीं लगती और जाते भी देर नहीं लगती, बस आपके अंदर जब कौशल होता है तो यह कौशल इस समय पर आपको दिखाई देगा। हालांकि बुध देव अष्टावस्था में आ जाएंगे, किंतु बुध के अस्त होते ही ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह के प्रभाव हमको प्राप्त नहीं होते। सूर्य के प्रकाश में यदि मोमबत्ती जला दी जाए तो उसका प्रकाश क्षीण अवश्य हो जाता है, किंतु उसका प्रभाव रहता है। यही हाल ग्रह का भी होता है। जब वो 13 अंश से कम डिग्री पर आ जाता है तब वो आपको अपने प्रभाव जो है सूर्य के माध्यम से देता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ मर्मज्ञों का कहना है कि पृथ्वी और ग्रह के बीच में जब भी सूर्य आ जाता है तो सूर्य उस ग्रह के प्रभाव अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और सूर्य अपने प्रभाव के साथ ही उस ग्रह के प्रभाव भी भेजता रहता है। वहीं एक मर्मज्ञ वर्ग कहता है जब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में घूर्णन करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो उसके प्रभाव सूर्य द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं और उसके बाद वो प्रभाव सूर्य के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही स्थितियां एक जैसी होती हैं। देखिए, ग्रह अपने प्रभाव देता अवश्य है, हालांकि कभी सूर्य के माध्यम से देता है और कभी स्वयं अपने स्वच्छंद प्रभाव प्रदान करता है। तो वो बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए विशेष है, क्योंकि बुद्धि हर व्यक्ति के लिए विशेष है, चाहे वो नौकरी वर्ग हो, स्टूडेंट्स वर्ग हो, गृहिणी वर्ग हो या फिर बिजनेसमैन हो, कोई भी वर्ग के व्यक्ति हों, बुद्धि सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। और बुध देव जो होते हैं वह आपके जीवन में बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, वाद संवाद के कारक होते हैं, वाक शक्ति के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो ये बुध देव बेहद महत्वपूर्ण कारकत्व रखते हैं। सूर्य देव जो हैं, सूर्य देव देखिए आपके जीवन में आत्मा के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, तेज के कारक होते हैं, कांति के कारक होते हैं और सफलता, निरंतर सफलता के कारक होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोनों ही ग्रह बेहद महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अब सफलता किसे नहीं अच्छी लगती, ये सफलता हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, चाहे वो स्टूडेंट्स वर्ग हो या फिर वह गृहिणी वर्ग ही क्यों ना हो। यदि कोई छोटी से भी कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो जाती है तो एक आत्म सुख का अनुभव होता है। तो ये आत्म सुख इस समय पर आपको पल पल प्राप्त होता रहेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होती रहेगी। इस समय यह गोचर देखिए थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा? क्योंकि इस समय क्या है कि आप के अंदर थोड़ा सा अहंकार देखा जाएगा। अहंकार क्यों देखा जाएगा, अभी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लोगों को समझने का प्रयास करें इस दौरान। वहीं राहु क्या होते हैं? राहु देखिए आपको अचानक वाले प्रभाव प्रदान करते हैं, जीवन में आपके तरक्की के अवसर प्रदान करते हैं। राहु वृद्धि के कारक होते हैं। 9 ग्रहों में 2 ग्रहों को वृद्धि का कारकत्व प्राप्त है, एक तो गुरु, दूसरे राहु। गुरु का कारकत्व क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़कर आप छत पर पहुंचेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव ऐसे होते हैं कि छलांग लगाकर आप छत पर पहुंच जाते हैं। तो राहु के अचानक वाले प्रभाव देखिए, जिनके भी जीवन में लॉटरी वाला कार्य होता है या वो शेयर मार्केट से रातों रात करोड़पति अरब बन जाते हैं, ये राहु का ही प्रभाव प्राप्त होता है। हमारे जीवन को 9 ग्रह संचालित करते हैं और राहु बेहद बलवान ग्रह होते हैं। जीवन को किसी भी दिशा में ले जाने में इनको महारत हासिल होती है। अब वो दिशा इनके शुभत्व या नकारात्मक प्रभाव पर निर्भर करता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। हर ग्रह के पास 2-2 भाव होते हैं। सूर्य चंद्र के पास 1 भाव होते हैं और राहु केतु के पास 1 भी भाव नहीं होता, किंतु इसी का प्रभाव ये है कि ये जिस भी भाव में बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टियां डालते हैं, वहाँ पर अपना बलवान प्रभाव छोड़ देते हैं। तो आज जानेंगे इन्हीं परम शक्तिशाली ग्रहों की। और मंगल की चर्चा करें तो मंगल देव देखिए, मंगल देव बल पराक्रम के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं और युद्ध वेपन के भी कारक होते हैं, अहंकार के भी कारक होते हैं।
तो मंगल देव भी इस समय पर इसी त्रिकोण में शामिल हो रहे हैं। तो इस त्रिकोण का आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होगा, हर किस राशि के जातक को ये प्रभाव जो है भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपकी राशि के अनुसार किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाले हैं, कहाँ कहाँ से प्रभाव देने वाले हैं, तो आइए जान लेते हैं इस विषय पर पूर्ण रूप से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय बुध और सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो आपके भाग्य भाव से कर रहे हैं, और सूर्य का भाग्य भाव में होना इस समय क्या है कि बुध के प्रभाव जो हैं सूर्य के माध्यम से प्राप्त होंगे। बुधदेव अस्त हो जाएंगे और बुध के प्रभाव जो हैं कह सकते हैं कि 30% तक आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन सूर्य ही इनका प्रभाव प्रदान करेंगे। इस समय बुध की जो महत्ता है वो आपको विलीन होती हुई सूर्य के अंदर दिखाई देगी। यानी कि इस समय पर आपकी वाक शक्ति कुशल तो होगी, लेकिन त्वरित निर्णय लेने की क्षमता में नहीं होगी। त्वरित निर्णय आपके थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय भाग्य आपके साथ होगा। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है और सूर्य त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि जब भी सूर्य भाग्य भाव में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर ईगो और अहंकार भर देते हैं। तो देखिए ईगो अहंकार को छोड़कर सामने वाले की बात को भी सुनने का प्रयास करें कि वो कहना क्या चाह सकता है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात आपको बताना चाहता हो जो आपकी सोची गई बात से अधिक आपको प्रभाव प्रदान करे। तो ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल ही होंगी। वहीं सूर्य और बुध देखिए राहु के साथ भी इनका नवम पंचम संबंध बना हुआ है और मंगल के साथ भी नवम पंचम संबंध बना हुआ है, और ये तीनों त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये त्रिकोण में बैठकर आपके जीवन में लाभ के अवसरों को उत्पन्न करेंगे। लाभ के अवसर आपको आपके क्रिएटिविटी से निकल कर आ सकते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता से निकल कर आ सकते हैं। आपके कहते हैं कि व्यक्तित्व एक शानदार व्यक्तित्व होगा कि जिससे हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। शासन प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी इस समय पर कार्य हैं या अधिकारी वर्ग आपके किसी कार्य को रोके हुए थे, आपके जो प्रमोशन होने के चांसेस थे उन पे अवरोध लगाए हुए थे, या फिर आपके जो बोनस है उसमें अवरोध लगाए हुए थे। कुछ लोगों की सैलरी भी अधिकारी वर्ग रोक देते, या किसी डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करवाना था उस पर साइन नहीं कर रहे थे। तो इन सारी समस्याओं का अब आप निवारण कर सकते हैं। देखिए 13 तारीख को बुधदेव मार्गी हो जाएंगे और सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन 15 तारीख को कर देंगे। तो यह चीज़ें आप उससे पहले यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम ये गोचर काल रहने वाला है। क्योंकि उसके बाद क्या है, 15 तारीख के बाद सूर्यदेव आप धनु राशि में चले जाएंगे तो खर मास प्रारंभ हो जाएगा, और खर मास प्रारंभ होने के बाद देखिए इतनी शुभ स्थितियां नहीं रह जाएंगी जितनी शुभ स्थितियां सूर्य की इस समय पर है, वर्तमान समय पर, क्योंकि ये मंगल के साथ नवम पंचम योग बनाकर बैठे हैं और मंगल के ही घर में गोचर कर रहे हैं। मंगल इनके परम मित्र ग्रह हैं। राहु का अचानक वाला भाव यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उनमें अचानक ही आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु भी जब नवम पंचम के संबंध में आ जाते हैं तो अपने शुभ प्रभाव ही प्रदान करते हैं। वहीं गुरु से देखिए सप्तम दृष्ट है और गुरु को भी सप्तम दृष्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बल में परस्पर उन्नति दे रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है, क्योंकि गुरु का शुभत्व यहाँ पर जब जाएगा तो जो निगेटिविटी आपके ईगो अहंकार को लेकर है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय क्या है कि आपके थोड़े से जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति देखी जा रही है, किंतु वो भी ज़्यादा बड़ी विवाद की स्थिति नहीं होगी। इस समय क्या है, यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, शिक्षण के कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, या फिर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं, नौकरी के कोई भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप
प्रमोशन चाहते हैं, अधिकारी वर्ग ने रोक रखा है, बोनस चाहते हैं, अधिकारी वर्ग ने रोक रखा है, या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसे भी अधिकारी ने रोक रखा है। इन सभी चीज़ों को आप इसी समय पर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यह गोचर काल 13 दिन ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय आपकी जो प्रभावित व्यक्तित्व है वह बहुत ही प्रभाव वाला है। यह सभी को अपने मंत्र मुग्ध कर सकने में सक्षम है। इस समय आपकी वाक शक्ति भी बहुत ही वाक्पटु जिसे बोलते हैं आप हैं, क्योंकि राहु जब लग्नगत पंचम सप्तम नवम इनमें से किसी भी भाव में होते हैं तो आपको तीव्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं, विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी बना देते हैं। तो इस दौरान आप सब पेंडिंग कार्यों को अपने सुलझा सकते हैं। देखिए, जिस किसी भी के भी बर्थ चार्ट में ये ग्रह शुभ अवस्था में बैठे होते हैं तो समझ लीजिए वो बहुत ही लक्की व्यक्ति है। तो ये सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त होता। गोचर में निर्मित राज्यों का प्रभाव यदि आपको दुर्योग बन के प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भी हम बताते हैं उससे उल्टा उसी भाव से आपको प्राप्त होता है, तो समझ जाइए कि वो ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ऐसे में हमें ग्रहों के उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो क्या होता है, ग्रह धीरे-धीरे हमारा सही होना प्रारंभ हो जाता है और फिर उसके बाद में उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जिस ग्रह के पास जितना अधिक बल होगा उतना ही वो हमें प्रभाव दे सकने में सक्षम होगा। अब जैसे अगर चर्चा करें यहाँ पर हम कि ऐसा क्यों है, तो देखिए सृष्टि में जल अनवरत हर जगह व्याप्त है, किंतु उसे हम कितना ले सकने में सक्षम है, जितना हमारे पास पात्र है। यानी कि अगर हमारे पास ग्लास है तो ग्लास में हम जल ले सकेंगे, और अगर हमारे पास घड़ा है तो घड़े में उस जल को हम भर सकेंगे, या उससे बड़ा बर्तन है तो उसमें ले सकेंगे। लेकिन वो सृष्टि का सारा जल तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, जितना हमारे पास पात्र है। यही हमारे अर्थ चार्ट के अनुसार होता है कि यदि ग्रह के पास एक अंश बल है या शुभ अवस्था में है तो उसी के अनुसार हमें उसके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आज चर्चा कर रहे थे हम कई सारे ग्रहों की, और इतने सारे ग्रहों को सही करने के लिए देखिए 5 देवी देवता बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज मंत्र का जाप। तो आज हम उन्हीं देवी देवताओं के बीज मंत्रों की बात करने जा रहे हैं, जिनका जप करके आप बहुत अच्छे प्रभाव इन ग्रहों के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये 5 देवी देवता हैं। सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद में शंकर जी, विष्णु जी, दुर्गा माता और हनुमान जी। ये 5 वो ऐसे देवी देवता हैं जो 9 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गणेश जी के लिए गम बीज मंत्र का आप उच्चारण करें, जितना अत्यधिक हो सकता है। और यदि आप नियम से करना चाहते हैं तो लाल चंदन की माला से 43 लाख का जप गंग बीज मंत्र का कर दें, दशांश हवन कर दें। आपके 9 के 9 ग्रह आपके लिए शुभ होकर प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद में आते हैं दुर्गा माता। दुर्गा माता के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः, इस बीज मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शिव जी के लिए शिव सहस्त्र नाम के पाठ से प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक करें। और हनुमान जी के लिए देखिए, हनुमान जी के लिए आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये सभी ग्रह को सही करने के लिए इन देवी देवताओं की शरण में जाया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।